Class 9 Science. I am R.S. Prasad sir. Today your chapter is 12. That is the work and energy. Let us start. What is in your chapter? So ये पर्सन बैठा हुआ सोच रहा है कि वर्क हुआ या नहीं हुआ। ये बेचारी खड़ी खड़ी पुस्तक को लेकर के, यानी बुक्स जो है हाथ में, ये अपने हाथ में लिए हुए थक सी गई है, लेकिन ये सोच में बैठा हुआ कि वर्क हुआ या नहीं। बट हियर इज नॉट वर्क। यहाँ पे वर्क नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वर्क जो होता है, वर्क की डेफिनेशन है वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये भी ध्यान रखना, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये बहुत जरूरी है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स उसकी डायरेक्शन में ही होना चाहिए, यानी वर्क डन की डायरेक्शन जो आ गई एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट को आप डी से दिखा दीजिए या एस से, आपकी मर्जी है, जिससे भी शो कर सकते हैं। अब ऐसी सिचुएशन यहां भी दिखाई दे रही है आपको। एक ये बॉयज खड़ा हुआ है, ये इसको धक्का देने में लगा हुआ है चट्टान को। ये जो स्टोन है जो भी इसको धक्का दे रहा है, पसीने में तर है, लेकिन फिर भी ये टच से मस्त नहीं हो रही है, यानी इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। दैट मीन्स कि हमारी साइंस की डेफिनेशन में वर्क नहीं हुआ। लेकिन ये लड़की अगर चढ़ के ऊपर तक पहुंच गई है तो इसने डिस्प्लेसमेंट किया है और फोर्स भी लगाई है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके यहाँ पे वर्क हो रहा है। मतलब इस वाले केस में वर्क हो रहा है, लेकिन यहाँ पर वर्क नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि ये लड़का थक भी जाए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो फॉर्मूला बना वो यहाँ पे देखो एक ऑब्जेक्ट दिखा रखा, इस पे फोर्स एफ लगाया गया है। जैसे फोर्स एफ लगाया है तो ये डिस्प्लेसमेंट होना चालू हो गया, यानी ये ऑब्जेक्ट यहां से रखा हुआ था, ये डिस्प्लेस होकर के थोड़ा सा आगे पहुंच गया इस जगह पे। तो ये डिस्प्लेसमेंट इन्होंने एस से दिखा रखा है, देखो एस से आपकी बुक में दिखाया हुआ है, तो इसको डिस्प्लेसमेंट को एस से दिखा रहे हैं। तो जो वर्क हो गया, वर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब वर्क के लिए W यूज करोगे और फोर्स के लिए F यूज करोगे और डिस्प्लेसमेंट के लिए S यूज कर रहे हैं। आप D भी यूज कर सकते हो, इसमें कोई डिफरेंस नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या यूज करना चाहते हैं। अब यहाँ थोड़ा देख लीजिए क्या होता है। ये है वर्क डन, और work done on an object is equal to the product of the measure of the force applied on it and displacement causes in the direction of applied force. Unit of work done is joule. Always remember, मैंने फिर से बताया, वर्क की डेफिनेशन आपने पीछे बता दी है। वर्क इक्वल टू कितना हो गया, फोर्स हो गया है इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है ये फोर्स की डायरेक्शन में ही होना चाहिए, यानी इसको शॉर्ट में दिखा देंगे तो F इंटू एस से शो कर दीजिए या D से भी शो कर सकते हो डिस्प्लेसमेंट को। अदरवाइज यू कैन शो W इक्वल टू F इंटू D। तो ये ध्यान रखना है, कोई सा भी फॉर्मूला लगा लेंगे, लेकिन S या D जो है आपका डिस्प्लेसमेंट है। यूनिट जो है इसकी यूनिट ऑफ वर्क, ये ध्यान रखना है, यूनिट ऑफ वर्क इन SI सिस्टम। इस SI सिस्टम में जूल होती है, एंड इन CGS सिस्टम इट इज अर्ग। तो ध्यान रखना, अर्ग CGS सिस्टम में इसकी यूनिट है वर्क की, और जूल जो है SI सिस्टम में या MKS सिस्टम भी इसको बोल सकते हैं। लेट अस सी द डिफरेंस। इफ द डायरेक्शन ऑफ applied force and the direction of displacement are same, then the work done will be positive. ध्यान रखना ये पॉजिटिव होगा। That means F into D, it is positive when both are having the same direction. If the direction of applied force and direction of displacements are opposite, then the work done will be negative. तो ये ध्यान रखना है, वर्क कब नेगेटिव होगा और कब पॉजिटिव होगा। तो ध्यान रखना, F and D are in opposite direction. तो ये याद रखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं, कुछ इसके रूल्स वगैरह देखते हैं। एनर्जी गिव्स द ऑब्जेक्ट द एबिलिटी टू वर्क, टू डू वर्क। एनर्जी गिव्स द ऑब्जेक्ट द एबिलिटी टू डू वर्क and unit of energy is joule. Always remember, and it is represented by capital J.
The energy contained in an object due to its motion is called kinetic energy. The kinetic energy of an object of mass m moving with velocity v will be equal to 1 by 2 mv square. So you can say kinetic energy, that is the Ke, is equal to half of mv square, where m is the mass of object and v is the velocity of the object. Now the fifth, the energy contained in an object due to the change in the shape or position is called potential energy. The potential energy of an object mass m raised to height h is called gravitational potential energy, mgh, and it is represented by u is equal to mgh. तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करके रखना है, बहुत ज्यादा यूज होगा. पोटेंशियल एनर्जी दैट इज द PE in short, and it is represented by U. Now 6, according to the law of conservation of energy, energy can neither be created nor can be destroyed. It can only be converted from one form to another form. The total energy before the conversion and after the conversion remains constant. हमेशा ध्यान रखना कि जहां पर भी काइनेटिक एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी होगी, इन सबका सम जो है वो कांस्टेंट होता है. हमेशा ध्यान रखना ये कांस्टेंट है, ये कभी चेंज नहीं होगा. Now come to the example 1. So it is your example and that is in your book. A girl applied a force of 4.5 Newton. So you can write here F will be equal to 4.5 Newton. On a book kept on the table. The book moves 30 centimeter in the direction of applied force. So that is the D or S. You can say it is the S. S is equal to 30 centimeter, but we are in always MKR system or in SI system. So it will be changed into meter. So you can say 0.30 meter. Now calculate the work done on the book by the applied force. So work done is equal to F into S. Force is given as 4.5 and S is given 0.30. Now removing the decimal and put the 0. Here is 30. So 1 0 will be cancelled out here. So we get here, now multiply to this, 3 5 ja 15, 5 and 3 4 ja 12 and 1. That is the 30. और डेसिमल जो है 2 पॉइंट के बाद यानी यहाँ लग जाएगा and it is the joule. The answer is in joule. So that is the answer. You can write in your copy very well. Now come to the example 2. What will be in this? A person picks up an object of mass 20 kg. So you have to write M is equal to 20 of kg. To the height of 3 meters. So you can write the H. H is equal to 3 meters. Calculate the work done by him on the object. G is given as 9.8. So G is equal to 9.8 meter per second square. So work done is equal to force into displacement. Force is given as, that is the mg, and the displacement is h. So you can put the force. M is given as 20, g is 9.8 and h is, that is the 3 meter. So you can multiply 3 to the 6 and here is 9.8. Now remove the decimal and 1 0 here, 0 cancel with 0. Now multiply to this. 6 8 jump 48. So 8 and carry is 4. And 6 9 jump 54 and 4 is 58. So you can say 588 joule. So that one is your answer. Now come to the next example, that is the 3. On rolling a spherical object at it displaces the distance of 4 meters. So you have to write displacement, that is the 4 meters. A friction force of 15 Newton. F is given as 15 Newton. Calculate the work done by the friction force. यहाँ पे ध्यान रखना, फोर्स जो लग रही है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट साइड में लग रही है. तो यू हैव टू राइट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्प्लेसमेंट ये सारा का सारा नेगेटिव हो जाएगा वर्क. तो माइनस एफ इज गिवन एज 15 and s is given as 4. So that means the
60 जूल। तो दैट इज इन नेगेटिव। क्योंकि नेगेटिव क्यों है? क्योंकि इसमें फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों चेंज हैं। यहाँ देखो ये सरफेस है हमारे पास और ये रोलिंग ऑब्जेक्ट है कोई, इस पे मूविंग तो इधर हो रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका फोर्स जो है इधर काम कर रही है इधर, यानी कि ये फोर्स म्यू आर यानी ये फोर्स जो है फ्रिक्शन फोर्स यानी एफ इधर वर्क कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, दैट इज द एस। सो ऑलवेज रिमेंबर इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, सो it will be negative. So you can write in negative. Now come to the example 4. A woman of 60 kg. So you have to write m is equal to 60 of kg. Climbs 20 stairs to reach the floor of a building. The height of the each stair is 23 centimeter. So you can find the total height. So number of stairs, that is the 20, and 23 is one stair height. So you can say it is in centimeter. Now you can change into meter. So 20 into 23 divided by 100 meter. So 0 will be cancelled out, and here is 2 3 ja 6 and 2 2 ja 4. So it will be 4.6 meter. Now calculate the work done by the gravitational force on the woman. So you can see here. So work done, W is equal to force into displacement. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है? हाइट के इक्वल है, और एफ फोर्स कितना होगा? एम जी के इक्वल हो जाएगा। तो इट इज द एम जी एच। एम इज गिवन एज 60, जी इज, इट इज गिवन हियर और नॉट, यू कैन राइट हियर 9.8 एंड एच इज गिवन एज 4.6। so you can multiply and get the answer. It is 2704.8 joule. So that one is answer, and it is always remember it is in negative. क्यों है नेगेटिव? क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रही है और ये पर्सन ऊपर की ओर जा रहा है, सो इट विल बी नेगेटिव। वर्क डन, दैट वन इज द नेगेटिव। सो यू कैन राइट द W इक्वल टू -2704.8 जूल। ध्यान रखना इसमें अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए आपको नेगेटिव ही लगाना पड़ेगा। नाउ कम टू द एग्जांपल 5। A body of mass 20 kg. So you have to write m is equal to 20 kg. Is at a constant motion with a velocity of 5 meters per second. That means velocity is given as 5 meters per second. What will be its kinetic energy? So you can know, the kinetic energy. Formula मैंने पहले बता दिया था. It is half of mv square. Now you can put the value. M is given as 20 and v is 5 and whole square. तो 2 1 जा 2, 2 10 जा here, so 10 here and 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, that means the 250 joule. So that one is your answer. Now come to the example 6. What will be happen? If the mass of car is 200 kg, so that means m is equal to 200 of kg. Then how much work will be done to increase the velocity from 36 km per hour to 72 km per hour? So you can see here, suppose it is the V1 is equal to, that is the 36 km per hour, you can change into meter per second. So 36 into 1000 and divided by 60 into 60. It is in meter per second. Now 0 will be cancelled out. 1 0 once again cancel out, and 6 6 to 36 and 6 will be cancelled out. So we can say it is the 10 meter per second. It is V1. Now we can find the V2. V2 is 72 km per hour. 72 km per hour. It is changed into meter per second. So 72 into 1000 and divided by 60 into 60. Now 0 will be cancelled out. Once again 0 will be cancelled out. 6 1 ja 6 and 6 2 ja 12 and 6 1 ja 6, 6 2 ja 12. So it becomes 20 meter per second. It will be changed into meter per second. It is the V2. So work done. W बताना है, work done कितना हो जाएगा? That is the change in kinetic energy. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इट इज द 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर।
So 1 by 2 m is common. So we can write here V2 square minus V1 square. So 1 by 2 m is given as 200 kg and V2 it is the 20. So 20 square and it is the 10 square. Now put the value. So here is the 100. So you can write 100 and here is the 220 ka square, that is the 400, or 10 ka square, that is 100. So you can say it is the 100 into 300. कितना आ जाएगा ये 3000 and that is the 30,000 joule. So that one is your. Now come to the example 7. A body of mass 50 kg. So you have to write m is equal to 50 kg. Is rise to height of 8 meters. So you can say h is equal to 8 meters. Above the earth surface, calculate the energy stored in the object. Here g is given as 9.8 meters per second square. ये आपको लर्न भी करके रखना है, g की वैल्यू इतनी ही होती है. Now you can find the potential energy. Potential energy means you can say that PE. Potential energy is represented by P, otherwise you can say U. So U is equal to M, G and H. So M is given as, that is the 50 kg, G is 9.8 and height is given as 8. So you can multiply this one, 8 5 is 40, so it is the 400 and 9.8. Now remove the decimal and 10 is here. So 0 will be cancelled out, so 0. Now multiply to this, 4 8 is 32. So 3 is carry, so 4 9 is 36 and 3, that is the 39 and 10 is here. So 3920 joule and that one is your answer. Now come to the example number 8. So what will be in your example? A body of mass 5 kg, that means m is given as 5 kg. Is placed at a certain height from the surface of the earth. If the potential energy of the body is 400 joule, so that is the potential energy, that is the U. U is equal to 400 joule. Then find out the height of the body with respect to the earth. So height हमें find करनी है, that is the question mark, and G is given as 9.8 meter per second square. As you know, U is equal to mgh. So you can find the height. So h is equal to U upon m into G. So U is given as 400 joules, M is given as 5 and it is 9.8. Now remove the decimal and 10 is placed there. Now 5 1 is 5 and 5 2 is here. So 4, 2 से काट दीजिए इसको, 2 4 is 8 and 2 9 is 18. So you can say it is the 400 divided by 49. Now you can divide it. It is 4.08 meters. So that will be your answer. Now come to the next. What is the 1 kWh? So that is the 1 kilowatt into 1 hour. So 1 kilowatt hour. So we can say 1 watt is equal to 1000 watt and the 1 hour is equal to 3600 seconds. So we can multiply it is the 3600000. How many zeros? 1, 2, 3, 4, 5 zeros are here. So 3.6 into 10 to the power 6 joules. So you can remember always. So 1 kWh is equal to 3.6 into 10 to the power 6 joule. ये ध्यान रखना है, 3.6 है और ये 6 ही पावर के ऊपर जानी होती है, ऐसे करके लर्न करना है आपको. Now your example is given here 9. A woman completes a work 300 joule in 5 seconds. How much energy did she spend? So now we want to find the power. So how can find the power? So power is equal to work upon time. So as you know, work is given as 300 joules. So you can say P is equal to W upon T. So W is given as 300 joules and time T is given as 5 seconds. So you can put the value. So W is given as 300 and time is 5. So 5 1 is 5 and 5 6 is 30. So that is the 6 watt. So that one is your answer. Now come to the next question, that is the example 10.
a body of 50 kg mass. So you can write the m is equal to 50 kg. Climb 30 stairs in 10 seconds. Number of stairs, that is the n, it is the 30 stair, and the time will be given as it is the 10 seconds. If the height of each stair is 15 centimeters, so you can find the h. H is equal to 30 into 15 centimeters. Now you can change into meter, so 30 into 15 divided by 100 in meter. Now, how can say it is 0 cancel to this 0, and 15 3 ja 45, so it will be 4.5 meter. Then the calculate the power. G is given as 10 meter per second, so G is equal to 10 meter per second square. Now power is equal to W upon T, and W, that is the force into displacement, so it is M, G and H, and upon T. M is given as 50, G is 10 and H is here 4.5, and time is given as 10 seconds. So you have to write 10 seconds here. Now remove the decimal and put the 0. So 10 will be cancelled out and 10 will be cancelled out. Now you can multiply by 5 into 45. Multiply kar do. 5 5 ja 25, 2 carry, 5 4 ja 20 and 2 22 watt. पावर की यूनिट जो है वॉट होती है, ध्यान रखना. नाउ कम टू द एग्जांपल 11. अ बल्ब ऑफ 60 watt is used for 10 hours. Calculate the unit of the energy used in bulb in the day. एक दिन में कितना हो रहा है, so you can say power is given as, that is the 60 watt, and the time is given as, so T is equal to 10 hours. So the formula is, first of all, power will be changed into 0. kilowatts. So that is the 0.060. यानी 1000 से आपको डिवाइड करना है. टाइम 10 आवर सही है. So energy required, that is the power into time. So you can write here 0.060 and time is 10. So you can say 0.6 kilo kWh. You can say kilowatt hour, and it is the 0.6 unit. इसकी यूनिट होती है, कई यूनिट जो है आप लोगों को याद रखना, यूनिट है 1 kW is equal to 1 unit. So you can say 1 kWh is equal to 1 unit. ये घरों में जो बिजली खर्च करते हो यूनिट में, वो यही kWh वाली होती है. Now come to the next exercise, that one, the pick up appropriate option. If an object displays 2 meters in the direction of 10 Newton applied force, the work done in the object, on the object by the force. तो फोर्स के लिए जो वर्क डन होता है, W इक्वल टू F इंटू S. F is given as 10 and S is 2, so it is the 22. So your answer is B, correct. Now second, if a body of mass 5 kg is in a constant motion of 2 meters per second, what will be its kinetic energy? So you can calculate the kinetic energy, that is the kinetic energy will be equal to 1 by 2 mv square. Now put the value 1 by 2, m is given as 5 and v is given as 2. So you can say 2 into 2, 2 will be cancelled out. So 5 to the 10. So your answer is 10 joule. So first option is correct. Now come to the third question. A body of 12 kg, that is the m, it is given as m. Is placed at a certain height from the surface of the earth. If its potential energy is given as 480 joule, that is the potential energy. So U is equal to mgh. Then what will be the height with respect to the surface of the earth? So you can see here. So now we can find the height is equal to U upon mg. So U is given as 480, m is given as 12. And G is 10. So you can see here 0 cancel with 0 and 12 4 ja, that is the 48. So H is equal to 4 meters. So you can see D option is the correct option. Now fourth, you burn a bulb 100 watt daily for 5 hours. What will be the energy spent in the unit? So you can multiply to both, but it is in the kilowatts. So you can change into kilowatts. So that one is the
W is equal to P into T, so P is given as 100 वाट। इसको चेंज करना है किलोवाट में, सो 1000 से डिवाइड कर दोगे, और 5 आवर्स है तो पावर से और मल्टीप्लाई कर दोगे, सो जीरो कैंसिल विद जीरो, दिस जीरो विल बी कैंसिल आउट, so it is a 5.8, so you can say 0.5 units, so that B is the correct option. Now come to the fill in the blanks. SI unit of work is, that is the joule. Now 1 kilowatt is equivalent to, so it is the 3.6 into 10 to the power 6 joule. Now the total energy of an object remains constant. Now if the direction of applied force of an object and its displacement are opposite, then the work will be negative. So it is the fill in the blank, you can fill very well. Now come to the question. What do you understand by the kinetic energy? Establish the equation for kinetic energy for an object in motion. So you can write the answer. On dropping a stone from some height up to the earth's surface on the sand, the stone dips in it. When a moving car is dashed by another standing car, then its displacement it by pushing. Because in all moving objects, energy is contained due to motion of object. This energy is known as kinetic energy. So that is the definition of the kinetic energy. ये definition है kinetic energy की, आपको learn करके रखना है. Now derivation, फॉर्मूले का डेरिवेशन कैसे करते हैं? तो डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, फ्रॉम वेयर डज दिस एनर्जी कम्स, कहां से आती है एनर्जी? So by the first law of inertia, when external force is applied on an object, then the stationary object comes in motion. For this work is done on the object by force. This work is stored in the form of kinetic energy in it. Suppose an object displaced to the distance s on apply the force F, thus the work done is kinetic energy stored. So W is equal to F into S. So that is the formula of work done. So now come to the next. So by the second law of motion, as you know, V square is equal to U square plus twice AS. आप U square को इधर भेज देंगे, so V square minus U square is equal to twice AS. Now we can find the S, that is the V square minus U square upon twice AS. अब ये फोर्स हमारा F is equal to MA है, तो यहाँ पर MA में रख देंगे F को यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के इक्वल हो जाएगा और ये MA के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमने अभी आपको दिखाया है, तो वर्क डन जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट और एफ की वैल्यू हमने ऊपर से रख दी MA ये वाली और डिस्प्लेसमेंट की यहां से रख दी है, दोनों वैल्यूज रख दी है, रखने के बाद A विल बी कैंसल आउट टू A, तो क्या बच गया M बच गया और V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। इफ U इज इक्वल टू जीरो क्या हो जाए, इफ U इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे रखते ही क्या हो जाएगा KE, so KE is equal to, or EK both are the same, it is the EK kinetic energy के लिए शो करते हैं, so 1 by 2 M, it is V square minus 0 square, so you can say 1 by 2 M V square, so it is given here. Now come to the fourth, the energy consumed at house is 250 units in the 1 month. How much will it be in joule? So you can change, so energy you can write here, energy is equal to 25 units. As you know, 1 unit is equal to 3.6 into 10 to the power 6 joule. Now put in the formula, so 250 into 3.6 into 10 raised to the power 6 joule. अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा. Now remove the decimal, so 0 is here, so 10 will be cancel out, so it is the 25 और 36, इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा ये, इट इज 900, तो इंटू 10 टू द पावर 6, तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल, so that one is your answer, so you can write the answer. Now come to this one, what is energy conservation law? Explain. क्या है एनर्जी कंजर्वेशन? तो टोटल एनर्जी हमेशा रिमेन्स कांस्टेंट रहती है, so that is the conservation energy.
So you can see here there are various form of energy like light energy, electrical energy, magnetic energy, gravitational energy, mechanical energy. So the energy present in a body or substance or particle, its entire magnitude is constant. Through its form can be converted. So method 1 है हमारे पास to understand this on taking an example of law of conservation of mechanical energy. So you can say here total mechanical energy of an object is equal to potential energy plus kinetic energy is equal to constant. तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है mgh होती है और काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर. ये टोटल की टोटल क्या होती है कांस्टेंट हो जाती है. चलिए देखते हैं ये क्या है. अकॉर्डिंग टू द फिगर ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट. तो ये फिगर में बना के दिखाई दे रहा हूँ. ये यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं इसको हाइट h से. ये हाइट h है यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं तो u विल बी 0 एंड यू कैन सी द हाइट इज दिस वन इज h. So in initial position velocity at A, so that is the A position, so it's 0 and the position B at the velocity h is equal to, यहाँ पे position B है, यहाँ पर h will be 0, यहाँ पर height 0 होगी और यहाँ पर velocity 0 होगी. So you can say the total energy mechanical energy at the point A. ये हमने potential energy निकाल दी mgh और kinetic energy जो होती है वो कितनी होती है E के, that is the half of mv square और B यहाँ पे 0 हो गया है तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, टोटल 0 हो गया तो यहाँ पे 0 ले लिया गया है. तो केवल क्या आ गया हमारा mgh ही आ गया. अब टोटल एनर्जी एट बी निकालना चाह रहे हैं हम. बी पे ए पे हमने निकाल के देखा तो केवल इतना ही आ रहा है. बी पे निकालेंगे तो अब इस पे क्या हो गया हाइट 0 हो गई तो जो पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी वो mgh होती है. तो h 0 हो गया तो mg इंटू 0 सो टोटल 0 हो गया तो 0 हो गया. काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर हो गया. ये 1/2 mv स्क्वायर आ गया. चलिए at the position B, entire potential energy gets converted to kinetic energy by experiments and calculation. Second, third are equal. So that means thus the total mechanical energy is equal to constant. यानी दोनों की दोनों total ही constant रहेंगे. चलिए आगे देखते हैं B part. The potential energy of a free falling body drops gradually. Thus it contradicts the law of energy conservation. Explain with reason. तो रीजन मैं देना चाह रहा हूं यहाँ पे. Since mechanical energy is equal to potential energy, that is the mgh plus kinetic energy, half of mv square. तो mgh तो हो गई इसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई 1/2 mv स्क्वायर हो गया. दोनों का सम जो हमेशा कांस्टेंट रहता है. With the decreases of h of freely falling body, value of mgh goes on decreasing, but due to acceleration, due to gravity, velocity v goes on increasing, by which there is an increase in its kinetic energy. At highest point velocity will be 0 and the kinetic energy gets transferred to potential energy, and the lowest point on the earth height is 0 so entire potential energy gets transformed in the kinetic energy. This way energy does not get destroyed, only change its form. Such falling body does not वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. मतलब यह है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हर जगह इक्वल ही रह जाती है कि टोटल एनर्जी इक्वल रहती है. नीचे उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, ऊपर जाकर के पोटेंशियल एनर्जी बचेगी लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी. सो दैट इज द प्रूफ. नाउ कम टू द सेकंड 6th क्वेश्चन. एक्सप्लेन द पोटेंशियल एनर्जी एंड एस्टैब्लिश द इक्वेशन. इसकी इक्वेशन निकाल के दिखानी है mgh वाली. Now an object according to the law of inertia stay in the position unless some external force, unbalanced force is not applied over it. If it starts rest, it will remain at rest, or if it is in motion, it will remain in motion with a uniform velocity. When the position of an object is changed by applying some unbalanced or external force, then work done on the object gets stored in the form of energy in it, and by this energy the substance wants to run to its original state. Thus energy stored in changing the position which is obtained by the work done over it. It is called potential energy. Now example, energy of spring, energy of catapult, गुलेल जिसको बोलते हैं, an arrow, energy stored in lifting of an object.
नाउ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फॉर्मूला, फॉर्मूले का हम एस्टेब्लिशमेंट करेंगे। ये हाइट h है, h पे कोई ऑब्जेक्ट है और इसको हम निकाल रहे हैं। सो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कैन बी easily explained. How suppose an object of mass m is lifted up to height h. Force lifting work done against the gravitational force. This work done is stored in the object as the potential energy. So potential energy U is equal to that is the work done. Work done कितना होता है? Force into displacement. Force हमारे पास कितना है? F is equal to mg हो जाएगी force और S is equal to h. So you can fit here put the value mg into h. So your formula is U is equal to mgh. तो यही establishment है और यही यहाँ पे लिखा हुआ। मास ऑफ ऑब्जेक्ट that is the m. So g is the gravitational acceleration. So gravitational force acting down the earth for the displacement of the height up to h. So work done is equal to force into displacement. Force is mg and height is h. So वर्टिकल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स F mg हो गया और ये एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी आई वो mg h के इक्वल हो गई। तो इस तरह से हमें प्रूव कर लेना है, प्रूफ भी मिल जाएगा आप लोगों को। Now come to the 7th A. If the velocity of a particle is doubled, what will be its kinetic energy? So first of all ek1 kinetic energy first की ले रहे हैं। So what 1/2 mv square. If mass is double, so that is the ek2. So it is the वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज डबल। वेलोसिटी को डबल करना चाह रहे हैं तो वेलोसिटी जाएगी 2v, इसका स्क्वायर हो जाएगा। सो 1/2 m दैट इज द 4v स्क्वायर। इट्स द ek2। नाउ ek2 डिवाइडेड बाय ek1, तो इट इज 1/2 m इंटू 4v स्क्वायर और यहाँ कितना है 1/2 mv स्क्वायर। v स्क्वायर विल बी कैंसल आउट, m भी कैंसल हो गया, 1/2 भी कैंसल हो गया। तो ये कितना आ गया ek2 अपॉन ek1 इज इक्वल टू 4। तो ek2 इज इक्वल टू 4 इंटू ek1। इसका मतलब क्या हो गया 4 टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स। तो दैट इज द आंसर। नाउ कम टू द बी पार्ट। इफ द वर्क डन ऑन अ पार्टिकल इज 0 देन व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी। तो वर्क डन 0 हो गया। वर्क डन 0 मीन्स वर्क डन जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर होगा। तो दैट वन इज 0। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इंटू 2 डिवाइडेड बाई m। तो दैट वन इज 0। तो v विल बी 0। तो दैट वन इज योर आंसर। नाउ कम टू द 8th क्वेश्चन। ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स ऑफ अ कार विच इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ v, it stop after the covering the distance d. Calculate the what will be the distance covered by the car after applying the brake if it was moving at a distance of at a speed of 2v. Now we can apply the formula v square is equal to u square plus twice of as. v कार इज मूविंग ऑन अ स्पीड ऑफ v। v दे रखा है, u दे रखा है, v हमारे पास और v 0 है। तो 0 स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर और ये माइनस का हो जाएगा। सो यू कैन से माइनस ट्वाइस ऑफ a इंटू एस। कितना है यहाँ पे d गिवन, ये गिवन है d हमारे पास। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। इट इज द ट्वाइस a d इज इक्वल टू v स्क्वायर। सो वी कैन से a इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ a। अब सेकंड केस में क्या है, फॉर्मूला वही लेंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। नाउ v स्क्वायर इज 0 बट u स्क्वायर इज गिवन एज डबल। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार अप्लाइड द ब्रेक। इट इज मूविंग विद स्पीड 2v की स्पीड से चल रही तो u इक्वल टू 2v हो जाएगा। तो 2v का स्क्वायर कर लेंगे माइनस ट्वाइस a और s हमें फाइंड करना है। So it is the 0. So it is the 4v square is equal to twice of as. It is minus twice of as, not plus. Now you can change here twice as is equal to 4 of v square. So you can say s equal to 4v square upon twice a. Put the value of a. So here is the 2. So 2v square a की वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू कितनी है, ये आपका है v स्क्वायर अपॉन 2d। तो यू कैन पुट हियर v स्क्वायर अपॉन 2d। ये 2d ऊपर पहुंच जाएगा। तो v स्क्वायर विल बी कैंसल आउट। तो 2 to the 4 4d is the distance। So that one is the answer।
Now come to the next question, that is the 9. A man holds a sack of rice on his head for 30 minutes and gets tired. Has he done any work? Explain with your answer. So there is no any displacement. So displacement is 0. Displacement is not here. Displacement is equal to 0. So work done. That means S is equal to 0. So work done is equal to force into displacement. So force and it is the 0. So work done will be 0. So that one is your answer. Now come to 10th question on applying the force of 8 Newton. So F is equal to 8 Newton. It's move in the direction of motion and displaced for 4 meters. So S is given as 4 meters. Calculate the work done. So work done W is equal to होता है force into displacement. Force is given as 8 and displacement is 4. So 8 4 जा 32 joule. So that one is your answer. Now come to the 11th question. A body of 10 kg mass. So M is equal to 10 kg. You can write here. Rise against the gravitational force of the earth height of 10 meters. So H is given as 10 meters. How much work done in the case of this? So we can say work done is equal to potential energy के इक्वल होगा. So potential energy कितनी हो जाएगी? mgh. So you can say here m is given as 10 and g is 9.8 and h is 10. So you can say it is the 980 joule. So that one is your answer. This is the Ju, not Jo. So it is the 480 joule. So you can say. Now come to the next question. So 12th question, two bodies of mass 10 kg and 15 kg. So you can say M1 is equal to 10 kg. It is 10 kg and M2 is equal to 15 kg. Are rise to height of 5 meter and 2 meter. So you can say H1 is equal to 5 meter and H2 is equal to 2 meter. Respectively, above the surface earth, calculate the change in their potential energy. Now we can find the potential energy. So first of all, potential energy is the first block, that is the M1, G or H1. So M1 is given as 10 and G is 9.8 and H is 5. So it is the multiplier. So now remove the decimal and it is the cancel out. So 5 8 is 40 and 5 9 is 45 and 4, that is the 490 joule. Now U2 is equal to M2, G and H2. M2 is given as 15, G is 9.8 and H is 2. So now remove the decimal and put the 0 and 2 5 is 10 and 5 3 is 15. Now 3 8 is 24, 2 carry, 3 9 is 27 and 2, that is the 29 joule. So calculate the change in their potential energy. So change in potential energy. So कितना करेंगे हम? It is the 490 minus 294. मल्टीप्लाई को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. 490 और माइनस का 294. So that is the 6 here. And here is the 8 8 1 19. So that is the 9 and here is the 3 3 minus 2, that is the 1. So 19. So 196 joule. हमेशा याद रखना यूनिट जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी की या वर्क डन की जूल होती है. नाउ कम टू द 13th क्वेश्चन. It is the 13th question. By using the information given in the figure, calculate the velocity of the ball at the position D. D पोजीशन पे, ये A पोजीशन से चली है, B पे पहुंची है, B से C पे, C से फिर D पे पहुंच गई और वेलोसिटी इसमें यहाँ दिखा रखी है. Now use the law of conservation of mechanical energy. So according to the figure, let a ball of falling from A to B, then C and again reaches D and then comes out with velocity V. चलिए देखते हैं. By the law of conservation of mechanical energy, at every position of the ball, its total energy will be the constant. Now thus the point A, total energy of the ball, total energy at the point B, दोनों की total energy ले ली गई. तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. लेकिन ये डी पर है और ये ए पर है. अकॉर्डिंग टू द फिगर, फिगर के अकॉर्डिंग दे रहे हैं.
हाइट ए पर लेके चल रहे हैं। हाइट कितनी हो जाएगी, देखो एक एच है यहाँ पे, एक और एच है यहाँ पे, 3 टाइम्स एच हो गया। सो एच एच प्लस एच प्लस एच प्लस 3 एच, so d is equal to 3h. Now velocity at a, that is the 0, so d let that b. So if the acceleration due to gravity that is 10 meter per second square, the force conveys of the calculation by the equation. चलिए देखते हैं, इक्वेशन लगा दिया। ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई एम जी इंटू एच, एच 3 था और प्लस का ये 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं है। और एम जी एच 2 हो गया, ये प्लस हाफ ऑफ एम जी स्क्वायर हो गया। दोनों को रख देते हैं, यहाँ 30 एम एच हो जाएगा और यहाँ पे 20 एम एच हो जाएगा, 1/2 एम जी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 30 में से 20 जाएंगे तो कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा। यू कैन कैलकुलेट हियर, it is the 10 mh is equal to 1/2 mv square. So m will be cancel out and here is the v square is equal to 20. So 20 क्या है, h है, so v is equal to under root of 20 of h. So it is plus minus. नेगेटिव में कभी भी वेलोसिटी नहीं आएगी क्योंकि एनर्जी नेगेटिव नहीं होती है। So you can write here magnitude of velocity is not negative. So thus the neglecting the velocity of the ball at the point. So v is equal to under root 20h. So that one is your answer. So v कितना लिखना है, प्लस में लिखना है, so 20h under root में रहेगा and it is the meter per second. Now come to the 14th question. On applying the force 15 Newton in 6 seconds. So F is given as 15 Newton and time will be given as 6 seconds. A man displaces the box 8 meters. So displacement S is equal to 8 meter. Calculate the power. So power is equal to work done upon time. Work done is F into S and time is here. F is given as 15 Newton. S is given as 8 and time is given as 6. So 3 2 ja and 3 5 ja and 2 1 ja 2 2 4 ja. So we get 5 into 4. It is the 20 watt. So that one is your answer. Now come to the 15th and that is the last question of this exercise. To change the energy of a body 0.5 kg. So M is given as 0.5 kg by 1 joule. So energy is given as, so energy is equal to 1 joule. Will have the rise to its the height. What height? G is given as 10. So G you have to write 10 meter per second square. So energy that is the potential energy. You can write here potential energy. So potential energy formula is mgh. So potential energy is 1 joule. M is given as 0.5 and G is 10 and H we want to find. So H will be equal to 1 upon 0.5 into 10. So remove the decimal and 10 will be cancelled out. So we can say 1/2 meter. So you can say 0.2 meter. So that one is your answer. So 0.2 मीटर इसका आंसर होगा बच्चों। तो ये एक्सरसाइज यहीं समाप्त हो रही बच्चों और नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा करके सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ और कम से कम मेरे वीडियो को लाइक तो बनता ही है, एक लाइक जरूर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ